1 तारीख सोमवार का अवसर और ग्रहों का योग से दृष्टिकोण से, पंचांग के दृष्टिकोण से नौमी तिथि उस दिन पड़ रही है। भाद्रपद मास के जो शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पड़ती दिखाई दे रही है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। मन जो है थोड़ा कई मामलों में चीज़ों को करने के लिए थोड़ा बल जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा और मन भागता रहेगा, उच्चाट होता रहेगा, इधर करूँ ये करूँ, क्यों करूँ, किसके लिए करूँ, ऐसी भावें कई बार मन में आता है ना। सब इमोशनल टाइम का खेल है। चिंता मत करें, टाइम में लिप्त होने का प्रयास करें। संसार में आए हैं तो संसार के अनुसार से भी कार्य करने की ज़रूरत है। संसार में धन की भी आवश्यकता होती है, इस बात का ध्यान रखें। और इस धन से आज जो सांसारिक सुखों से थोड़ा दूर भागता दिखाई देगा मन, कोशिश ये करें महालक्ष्मी की शरण में जाने का प्रयास करें। चंद्रमा नीच का है इस दिन, खासतौर पर उसका उपाय करने के लिए महालक्ष्मी जी का सुंदर व्रत करने का प्रयास करें। थोड़ा सा किस प्रकार से व्रत करना है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये पूरे 16 दिन के व्रत हैं, आरंभ हो चुके हैं, तो श्रद्धा के साथ इसका लाभ लीजिए। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं। महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं विशेष तौर पर आपके लिए बहुत शुभ है। इन दिनों गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा अच्छा है। इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, सोच समझकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी तरह जा सकती हैं। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, कोशिश ये करें। हमने विशेष तौर पर महालक्ष्मी के व्रत के दौरान पूरी व्यवस्था है कि अभी 16 दिन के ये व्रत हैं, 1 दिन पहले ही आरंभ हुए हैं और इस महालक्ष्मी व्रत के दौरान हो सके तो भगवती लक्ष्मी का नित्य प्रति स्तवन श्री सूक्त का पाठ अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, लाभ का रास्ता आपके लिए बनाता दिखाई देगा। तो अवश्य इस समय महालक्ष्मी व्रत का विधान आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ये महालक्ष्मी के व्रत आपके लिए संपूर्ण रूप से मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाएगी। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि ये महालक्ष्मी के व्रत जो हैं वो विशेष तौर पर यदि इस दौरान महालक्ष्मी के व्रत के दौरान आप भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नित्य प्रति महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ ऐसा अद्भुत पाठ है कि जो भाव महालक्ष्मी को अद्भुत रूप से प्रसन्न करता है और भगवती बाध्य हो जाती हैं जातक पर अपने उस कृपा को बरसाने के लिए। ऋषि भृगु के द्वारा बनाए गए ये मंत्र हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावा, ये महालक्ष्मी के मंत्र हैं। तो कोशिश ये करें इनको नित्य प्रति इन 16 के 16 दिनों में इसका यज्ञ करने का प्रयास करें। वैसे तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 16 दिन तक महालक्ष्मी का दिव्य यज्ञ रखा है और जो लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं उन्होंने सब अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। आप सब लोग उसमें भी अपने साथ अपने नाम से एक ब्राह्मण की व्यवस्था कराना चाहें तो हमारे आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं और ये दिव्य प्रयोग है। जिसने भी करके देखा, हमने बहुत सारे हज़ारों लोगों पर इनका मंत्र बताया और जिसने इस महालक्ष्मी मंत्र का जो विशेषता पर जिसको कहा जाता है श्री सूक्त, इसका स्तवन किया है। हमारे अपने जीवन में बहुत बार आवश्यकता पड़ती है, धन के बिना तो कोई कार्य चलता नहीं है।